नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं जनजातीय आंदोलन, और मैं सेकंड ग्रेड टीचर, और जैसा कि हम हिस्ट्री में टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपके जनजातीय आंदोलन सिलेबस में हैं। तो हम शुरू करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले भगत आंदोलन। भगत आंदोलन, यह आंदोलन गोविंद गिरी द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया। अच्छे से याद रख लेना। यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील जनजाति को संगठित कर उनमें सामाजिक जागृति लाने हेतु चलाया गया। कहाँ चलाया गया? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील जनजाति को संगठित कर उनमें सामाजिक जागृति लाने हेतु चलाया गया। क्यों चलाया गया? सामाजिक जागृति लाने हेतु। किसमें? भीलों में। कहाँ चलाया गया? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। किसके द्वारा चलाया गया? गोविंद गिरी के द्वारा। गोविंद गिरी स्वयं भगत थे, इसीलिए इस आंदोलन को भगत आंदोलन का नाम से भी जाना जाता है। इस हेतु गोविंद गिरी ने 1853 में संप सभा की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट, 1853 में संप सभा की स्थापना किस लिए की? भीलों में जागृति लाने के हेतु इस संप सभा की स्थापना करी 1883 में। संप सभा को पृथक भील राज्य स्थापित करने हेतु गठित मानकर रियासतों और जागीरदारों ने इसे कुचलने का प्रयास किया। एक्चुअल में क्या किया? संप सभा जो भीलों में जागृति के लाने के उद्देश्य से बनाई गई, उसको कुछ रियासतों ने और जागीरदारों ने क्या मान लिया कि ये गोविंद गिरी जो है भीलों के लिए अलग राज्य बनाना चाहते हैं, और ऐसे करके उसे कुचलने का प्रयास किया। 7 दिसंबर 1908 को बांसवाड़ा में मानगढ़ पहाड़ी, अच्छे से याद कर लेना, मानगढ़ पूछा जाता है। मानगढ़ क्या है? मानगढ़ कहाँ स्थित है? मानगढ़ का संबंध किससे है? तो मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन के दौरान इसमें एकत्रित आदिवासियों पर मेवाड़ भील कोर के सैनिकों ने, मेवाड़ भील कोर एक सैनिक टुकड़ी का नाम था, सैनिकों ने गोलीबारी की, जिसमें करीब 1500 भील मारे गए। गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर आंदोलन को दबा दिया गया। गोविंद गिरी की स्मृति में मानगढ़ में एक चबूतरा बना हुआ है, जहां प्रतिवर्ष मेला भरता है। एकी या भोमट भील आंदोलन। यहाँ पर देखिए, भीलों को अन्याय, अत्याचार और शोषण और उत्पीड़न से मुक्त कराने के लिए मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन चलाया गया। भीलों में एकता स्थापित करने वाले इस आंदोलन को एकी आंदोलन कहा जाता है। यह आंदोलन भील क्षेत्र भोमट में चलाया गया, इसीलिए इसका नाम भोमट, और ये एकता उत्पन्न करने के लिए चलाया गया, इसलिए इसे एकी आंदोलन। और ये भीलों में अन्याय, अत्याचार और शोषण से, उत्पीड़न से मुक्त कराने के लिए चलाया गया। किसके द्वारा? मोतीलाल तेजावत के द्वारा, और अहिंसक आंदोलन था, इसीलिए इसे भोमट भील आंदोलन भी कहा जाता है। आदिवासियों के हकों की रक्षा के लिए ये पहला राजनीतिक संघर्ष था। तेजावत ने इस आंदोलन की शुरुआत चित्तौड़ की, वेरी इंपॉर्टेंट है, चित्तौड़ की राशमी तहसील के मातृकुंडिया स्थान से हुई है, और कोटड़ा, जाडौल और मादड़ी क्षेत्रों के भीलों को संगठित कर बेगार व अवैध लागबाग न देने हेतु प्रोत्साहित किया। इस दौरान मोतीलाल तेजावत ने 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया, जिसे मेवाड़ पुकार कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया गया, उसे क्या कहा गया? मेवाड़ पुकार कहा गया। 21 सूत्र मांगे थी। 7 मार्च 1922 को विजयनगर राज्य के नीमड़ा या तिमड़ा गांव में पाल चितरिया सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन को असफल करने के लिए मेवाड़ भील कोर के सैनिकों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इसमें 1200 भील मारे गए, वहां 1500 भील मारे गए। तेजावत अज्ञातवास में चले गए। इस हत्याकांड को दूसरे जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें मेवाड़ पुकार इंपॉर्टेंट है। मोतीलाल तेजावत ने इस आंदोलन को चलाया, किस लिए चलाया? तो भीलों में अत्याचार और उत्पीड़न, शोषण के विरुद्ध चलाया गया, कि भीलों में ये क्यों हो रहे हैं, इसको रोकने के लिए चलाया गया। भोमट में चलाया गया। इसकी शुरुआत राशमी तहसील के मातृकुंडिया स्थान से हुई, और 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया गया, जिसे मेवाड़ पुकार
7 मार्च 1922 को विजयनगर राज्य के निमड़ा या तिमड़ा गांव में पाल चितरिया में सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर असफल करने हेतु मेवाड़ भील कोर ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 1200 भील मारे गए और इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है। भीलों में असंतोष का कारण बराड़ एक कर होता था जिसका नाम बराड़ था की वसूली, भीलों में क्रूरतापूर्ण व्यवहार किए जाना, भीलों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाना, सामाजिक सुधारों यथा डाकन प्रथा रोग से भीलों के धार्मिक भावनाएं आहत हुई, तंबाकू अफीम नमक आदि पर कर लगाना, अत्यधिक लाग बाग व बेगार प्रथा, बिना भू राजस्व चुकाए खेती करने और वनोत्पादन को संचित करने के भीलों के परंपरागत अधिकारों पर रोक लगाने के कारण भीलों में क्या था, असंतोष था। मीणा आंदोलन 1934 में बने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट नामक कानून और जयपुर राज्य के जराइम पेशा कानून 1963 के मीणा जाति को जराइम पेशा माना जाता था। जराइम पेशा मानने के कारण इस जाति के सभी स्त्री पुरुषों को हमेशा थाने में उपस्थिति देने के लिए पाबंद किया गया। इसके विरोध स्वरूप मीणा समुदाय ने मीणा जाति सुधार समिति का गठन किया गया। 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन हुआ। अप्रैल 1944 में जैन संत मगन सागर की अध्यक्षता में नीम का थाना में मीणा का अधिवेशन आयोजित किया गया। अधिवेशन में पंडित बंशीधर की अध्यक्षता में राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। इस समिति ने जराइम पेशा कानून को वापस लेने की मांग की। जराइम पेशा व अन्य कानून वापस लेने की मांग को लेकर 1945 में समिति के संयुक्त मंत्री लक्ष्मी नारायण जरवाल के नेतृत्व में आंदोलन किया गया और जुलाई 1946 में जयपुर सरकार ने स्त्री और बच्चों को थाने में उपस्थिति देने से मुक्त कर दिया। अंततः राजस्थान के एकीकरण के बाद 1952 में जराइम पेशा संबंधी कानून रद्द कर दिया। तो इसमें जो मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है वो है, एक तो मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन कब हुआ, 1933 में। इसकी अध्यक्षता नीम का थाना में मीणों के अधिवेशन में आयोजित किया गया 1944 में जैन संत मगन सागर। और दूसरा, इसके अलावा दूसरा ऊपर आया है जराइम पेशा कानून और एक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कानून 1924 और 1930, ये दोनों आपको अच्छे से याद करना है। इसके बाद में सिरोही हत्याकांड, सिरोही रियासत के सैनिकों ने 5-6 मई 1922 को सिरोही की रोहिड़ा तहसील के बोलोलिया और भूला गांवों को घेर लिया। अंधाधुंध फायरिंग करते हुए दोनों गांवों में आग लगा दी। यहाँ राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ताओं ने भील पीड़ितों की सहायतार्थ कार्य किया। तो इसका मतलब है कि 5 और 6 मई 1922 को सिरोही के रोहिड़ा तहसील के बोलोलिया और भूला गांव में जो हत्याकांड हुआ उसे सिरोही हत्याकांड कहा जाता है। बस इतना याद रख ले। इसमें मेनली भौमट किसान आंदोलन और एक आपके भगत किसान आंदोलन दोनों इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर वहीं से सवाल पूछा जाता है और यहाँ इम्पोर्टेंट हैं। और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।